So good morning all of you. I am Prabhakar Kumar and today I am going to discuss on the topic of respiration. So basically respiration जो हमारा respiratory system का major process है. जो respiration means क्या होता है? जो exchange of gases, inhalation as well as exhalation of respiratory gases. उस process को क्या बोलते हैं? Respiration. तो respiration का definition अगर देखते हैं तो respiration is an oxidative process occurring in the living cells wherein जो हमारा रिस्पिरेशन क्या है एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है जो बेसिकली किस में होता है हमारा लिविंग सेल्स में। लिविंग सेल्स मीन्स क्या है जो सेल्स में ग्रोथ डेवलपमेंट मैच्योरेशन सेल डिवीजन ये सब प्रोसेस चलते रहता है। देन ऑक्सीजन इस प्रोसेस में कौन कौन सा मीन्स स्टेप्स इन्वॉल्व रहता है। पहला रहता है जो आपका ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड मीन्स क्या जो ऑक्सीजन जो है इन्वायरमेंट से जो है वो हमारा बाय द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन हमारे बॉडी में इंटेक करते हैं। फिर उसके बाद जो क्या होता है ऑक्सीजन का मेजर रोल रहता है आपका सेलुलर रिस्पिरेशन प्रोसेस में। सेलुलर रिस्पिरेशन करने का ऑब्जेक्टिव ये रहता है जो माइटोकॉन्ड्रिया से जो है एनर्जी का प्रोडक्शन करवाना, क्योंकि हमारा जो भी लिविंग ऑर्गन्स है तो उसको भी कुछ ना एक्टिविटी परफॉर्म करना होता है। तो एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। फिर नेक्स्ट क्या है जब आपका जैसे सेलुलर रिस्पिरेशन कंप्लीट होगा तो क्या होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है एज ए वेस्ट प्रोडक्ट में लिबरेट आउट होता है जो कि हम लोग बॉडी में नहीं रख सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है फर्दर जो है सो आपका ब्लड में जाके और ब्लड के थ्रू वो हमारा लंग्स में जाता है, लंग्स से वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सलेशन। फिर हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन, जो हमारा रेस्पिरेशन का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहला क्या है इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द बॉडी एक्टिविटीज, जो हमारा एनर्जी का प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं वो सेलुलर रेस्पिरेशन में काम आता है। सेलुलर रेस्पिरेशन का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है आपका एनर्जी का प्रोडक्शन करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है इट रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड। जब आपका सेलुलर रेस्पिरेशन होता है तो CO2 गैस जो है लिबरेट होता है। तो CO2 क्या होता है हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो उसको हम लोग बॉडी में तो रख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग को बॉडी से बाहर करना होता है, तो उसको जो ब्लड जो है उसको बाइंड करके लाता है आपका लंग्स के पास, एंड लंग्स से जो है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सेलेशन वो हमारा बॉडी से निकल जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है इट मेंटेन्स नॉर्मल बॉडी फंक्शंस। हमारा बॉडी का जो एक्टिविटी या फंक्शनिंग में ये मेजर रोल प्ले करता है। फंक्शनिंग मतलब क्या जो आपका एनर्जी प्रोडक्शन करता ही है। एनर्जी प्रोडक्शन होगा तो एनर्जी से क्या होगा सेल का मीन्स सेल का ग्रोथ डिवीजन भी होगा, जिसकी वजह से क्या है जो कोई भी हमारा बॉडी का ऑर्गन सही से फंक्शन करेगा। फिर इट इज एसेंशियल फॉर लाइफ सर्वाइवल मीन्स क्या जो किसी को जिंदा रहने के लिए भी रिस्पिरेशन प्रोसेस मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर रिस्पिरेशन नहीं होगा तो फिर क्या होगा सेल डेथ हो जाएगा, अल्टीमेटली जो फंक्शन वो परफॉर्म कर रहा है वो नॉन फंक्शनल हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन। तो हमारा जो रिस्पिरेशन प्रोसेस जो है तो आपका कौन कौन सा 3 पार्ट में बेसिकली डिवाइड है। पहला कौन सा है पल्मोनरी वेंटिलेशन, दूसरा है आपका एक्सटर्नल रिस्पिरेशन, एंड लास्ट वन है आपका एक्सटर्नल एंड इंटरनल रिस्पिरेशन, ठीक है। पहला हम देखते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन बेसिकली होता क्या है द मूवमेंट ऑफ द एयर बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द लंग्स। तो हम लोग गवर्नमेंट से जो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं एंड CO2 को रिलीज करते हैं, तो ये हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से लेके हमारा बॉडी का इंटरनली जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग पल्मोनरी वेंटिलेशन, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रीथिंग, इसको हम अदर टर्म में ब्रीथिंग भी बोलते हैं। और ब्रीथिंग क्या है जो इनहेलेशन एक्सलेशन एक्सचेंज ऑफ गैस इज कॉल्ड ब्रीथिंग, ठीक है। इट इंक्लूड्स इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन यही 2 प्रोसेस में आपका पल्मोनरी वेंटिलेशन में होता है। पहला कौन सा है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन किसको बोलते हैं इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफियर, ठीक है। जब हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं बॉडी में तो हम क्या बोलते हैं इंस्पिरेशन। फिर एक्सपायरेशन किसको बोलते हैं जो बॉडी में जो हमारा CO2 जो हमारा लंग्स में आया है, ठीक है, तो उसको हम लोग बॉडी से रिलीज करेंगे। वो एक बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सेलेशन उसको हम बॉडी से रिलीज आउट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं एक्सपायरेशन, ठीक है। फिर आता है आपका इंस्पायरेशन। तो इंस्पायरेशन क्या है आपका द एयर इंटर्स इनटू द लंग्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इट इज ऑक्सीजन रिच एयर इनहेल्ड। जो हम लोग जो इंस्पिरेशन में प्रोसेस जो होता है उसमें क्या होता है
ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है, वो एयर हम लोग इनहेल करते हैं, ठीक है। द चेस्ट कैविटी एक्सपेंड, जब हम लोग इनहेल करते हैं तो हमारा क्या होता है, चेस्ट थोरेसिक कैविटी क्या होता है, वो थोड़ा एक्सपेंड होता है, ठीक है। हम लोग सांस लेते हैं तो क्या होता है, थोड़ा एक्सपेंड होता है। फिर नेक्स्ट क्या है, द डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड, डायफ्राम जो है हमारा थोरेसिक कैविटी के नीचे में, वो क्या होगा, उसका नीचे की तरफ उसका मूवमेंट होता है, तभी तो स्पेस ज़्यादा बनेगा ना। फिर नेक्स्ट क्या आपका एक्सपेरेशन, एक्सपेरेशन मीन्स क्या, एक्सेलेशन और द एयर लीव लंग्स। इसमें क्या होता है, जो हमारा CO2 जो आया हुआ है ब्लड से आपका लंग्स तक, तो उसको हम लोग बॉडी से बाहर करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सपायरेशन या एक्सेलेशन, ठीक है। दस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड, इसमें क्या होता है, हम लोग बेसिकली इसमें करने का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारा उसको बॉडी से बाहर निकालना, क्लियर। द चेस्ट कैविटी रिड्यूसेस, इसमें क्या होता है, जो थोरेसिक कैविटी जो होता है आपका इनहेलेशन में एक्सपेंड होता है ना, इसमें क्या होता है, मीन्स क्या, जो रिड्यूस एरिया कम कर देता है, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट समझिए एक तरह से हो रहा है, ठीक है, स्पेस कम हो जा रहा है। फिर डायफ्राम मूव्स अपवर्ड, इसमें क्या होगा, डायफ्राम जो है अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा, क्योंकि इसमें हमारा क्या है, बॉडी से बाहर फेंकना होता है, तो बॉडी प्रेशर तो जनरेट करेंगे तभी तो बॉडी से बाहर जाएगा ना। फिर आता है आपका एक्सटर्नल रिस्पिरेशन, तो एक्सटर्नल रिस्पिरेशन क्या होता है, बेसिकली द गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द लंग्स एंड द ब्लड, तो ये हमारा जो हम इनहेल किए हुए हैं इंस्पिरेशन में ऑक्सीजन, तो वो कहाँ जाएगा, हमारा लंग्स का एल्वियोलाई में जाता है, एल्वियोलाई से कहाँ जाता है, ब्लड वेसल्स में, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो उस प्रोसेस को जो वहाँ पे जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है ना हमारा एल्वियोलाई एंड ब्लड वेसल्स के बीच में, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सटर्नल रिस्पिरेशन, क्लियर। द ऑक्सीजन इंटर्स इनटू द ब्लड, इसमें क्या होता है, जो हमारा ऑक्सीजन जो है वो किधर, एल्वियोलाई से ब्लड की तरफ मूव करता है, क्लियर। एंड CO2 जो है आपका ब्लड से एल्वियोलाई की तरफ मूव करेगा। द कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स द ब्लड, इसमें क्या होगा, जो आपका ऑक्सीजन ब्लड में जाएगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में जाएगा, मीन्स गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। इट अकर्स इन एल्वियोलाई, ये कहाँ पे होता है हमारा, लंग्स का जो है एल्वियोलाई उस रीजन में। फिर नेक्स्ट क्या है, द रोल ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, इसमें जो है तो बेसिकली काम किसका रहता है, जो ब्लड में जो है सो ऑक्सीजन या CO2 को बाइंड करके ले जाना RBC को, इसमें जो है RBC का क्या रोल है, ठीक है, तो वो देखते हैं। तो RBC कैरीज ऑक्सीजन, RBC क्या है, जो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को एक ऊपर ले जा सकता है बाइंड करके, तो ये क्या करता है, जो आपका ऑक्सीजन एंड CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है, क्लियर। तो ऑक्सीजन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन, RBC में हम लोग जानते हैं हीमोग्लोबिन रहता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करके आपका लंग्स से आपका बॉडी का जो वाइटल ऑर्गन है वहाँ पे या टिश्यू के पास ऑक्सीजन को लेके पहुँचाता है। फिर नेक्स्ट क्या है, द ट्रांसपोर्टेड टू द टिश्यू, और ये जो है वहाँ से कहाँ तक पहुँचाता है, ऑर्गन या टिश्यू तक। फिर नेक्स्ट क्या है, इंटरनल रिस्पिरेशन, तो इंटरनल रिस्पिरेशन मीन्स क्या हो गया, द गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड्स एंड सेल्स, पहले किधर हो रहा था हमारा एक्सटर्नल में, एल्वियोलाई से ब्लड वेसल्स के बीच में, अभी कहाँ हो रहा है, ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन रिच ब्लड आ गया, वो उसको कहाँ, जो वाइटल ऑर्गन्स या सेल्स तक पहुँचाने, उसके बीच में भी तो गैसियस एक्सचेंज होगा ना, मीन सेल्स जो है ऑलरेडी CO2 रखे रहेगा एंड ब्लड में क्या है O2 था, तो O2 जो है तो आपका ब्लड से जाएगा सेल्स के तरफ एंड CO2 आपका ब्लड की तरफ, ठीक है, तो यहाँ भी आपका गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, तो इसको हम कौन सा बोलते हैं, इंटरनल रिस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, जो आपका ऑक्सीजन गोज टू द सेल्स, ऑक्सीजन का मूवमेंट किधर होगा, ब्लड वेसल से सेल या टिश्यू की तरफ, क्लियर। एंड कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट किधर होगा, सेल से आपका ब्लड वेसल्स की तरफ, क्लियर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। फिर आपका आता है सेलुलर रिस्पिरेशन, तो सेलुलर रिस्पिरेशन क्या है, तो ऑक्सीजन इज यूज टू रिलीज एनर्जी, जो ऑक्सीजन मिल गया सेल को, तो सेल क्या करेगा, आपका एनर्जी को प्रोडक्शन करेगा, रिलीज कब करता है, कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन होता है तभी ना उसको रिलीज करते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द मेटाबॉलिज्म, एनर्जी का क्यों जरूरत होता है, हमारा बॉडी में बहुत सारा एक्टिविटी रहता है उसको परफॉर्म करने के लिए,
अब जैसे हम भी कुछ करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, अगर एनर्जी नहीं रहेगा तो वो हम सही से कर नहीं पाएंगे। देन CO2 एंड वाटर इज फॉर्म। जब हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन होता है या मेटाबॉलिज्म होता है तो उससे क्या होता है, तो वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होता है, तो वो आपका CO2 एंड वाटर, तो वाटर तो हमारा बॉडी में चला जाता है, लेकिन CO2 क्या है, जो हार्मफुल गैस है, उसको हम बॉडी में तो रख नहीं सकते हैं, इसलिए उसको फिर से आपका इस बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सेलेशन हम लोग बॉडी से एलिमिनेट कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर। तो ये जो हमारा, तो रेस्पिरेशन क्या था बेसिकली, इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस था। कौन सा गैस, रेस्पिरेटरी गैसेज, तो हम लोग O2 को इनहेल करते हैं, CO2 को रिलीज करते हैं या एक्सेल करते हैं। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन में क्या हो रहा था, हम लोग जो इनहेल कर रहे थे ऑक्सीजन रिच एयर को, ठीक है, तो इस प्रोसेस को इंस्पिरेशन भी बोलते हैं या इनहेलेशन। एक्सेलेशन में क्या कर रहे थे हम लोग, CO2 को रिलीज आउट कर रहे थे, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपिरेशन भी बोलते हैं या एक्सेलेशन। तो ये हमारा था पल्मोनरी वेंटिलेशन। पहले हमारा कोई भी स्टेप जो है रेस्पिरेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, पल्मोनरी वेंटिलेशन से। पहले एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेने के बाद जो हमारा किधर जाता है, आपका लंग्स में जाता है। लंग्स में क्या रहता है, एल्व्यूलाई रहता है। एल्व्यूलाई कैसा है, ग्रेप लाइक, अंगूर का गुच्छा देखे ना, सेम वैसा ये स्ट्रक्चर है ना। तो एल्व्यूलाई क्या रहता है, वहाँ पे सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जहाँ पे आपका मीन्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन आपका ब्लड वेसल्स में आपका ऑक्सीजन जाएगा एंड CO2 इधर एल्व्यूलाई में चला जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो ना, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। ये जो आपका ऑक्सीजन किधर जा रहा है, ब्लड वेसल्स में, एंड CO2 जो है आपका एल्व्यूलाई में, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में होने से क्या होता है, जो आपका जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन था, वो उसका कंसंट्रेशन जो है वो कन्वर्ट हो गया अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन में। मीन्स पहले CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा था आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन से पहले, अब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, क्योंकि हमारा एल्व्यूलाई से ऑक्सीजन इंटर कर लिया ब्लड वेसल्स में, ठीक है। तो ब्लड कहाँ पहुँचेगा, हमारा बॉडी का ऑर्गन्स या टिश्यू के पास। तो टिश्यू के पास भी तो हमारा पहले से सेलुलर रेस्पिरेशन तो हमेशा चलते रहता है, तो वो क्या करेगा, CO2 जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो तो रखे रहेगा अपने पास। तो जब सेल्स के पास वो जो है, तो ब्लड वेसल ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके आएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, तो सेल जो है सो आपका ऑक्सीजन ले लेगा एंड CO2 जो है ब्लड को दे देगा, ठीक है। फिर ये जो है, तो फिर क्या हो जाएगा, जो आपका ब्लड वेसल्स में क्या रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा ना, ऑक्सीजन का तो सेल को दे दिया, ठीक है। तो फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गया। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर से वो कहाँ लेके जाएगा, आपका पल्मोनरी वेंटिलेशन के लिए। मीन्स ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलते रहता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।